गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं श्वेता आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल माय लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज का वीडियो बनाने का मन था नहीं, बट क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। मुझे मेरे मायके की याद आ रही थी दोस्तों। सुबह से ही अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि कहते हैं लड़कियां चाहे कितना भी अपने आप को समझा ले, लेकिन मायका अपना घर अपना ही होता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर 25-26 साल निकाले हुए होते हैं। माँ बाप उनकी याद आ ही जाती है, चाहे हम ससुराल में कितने ही खुश क्यों ना हो। पहले तो मैं इतने अच्छे से रह नहीं पाती थी, रोना भी आता था कि घर की याद आ रही है, जाना है जाना है। झगड़ा भी हो जाता था कभी कभी तो, कि हर टाइम जाने की लगती है मायका ऐसा। लेकिन वो सिर्फ है ना, मायके का जो होता है ना प्यार, और जो अंदर से जो दर्द होता है ना जाने के लिए, तो फिर वो सिर्फ एक लड़की समझ सकती है। वो लड़के कहाँ से समझेंगे? लड़के थोड़ी जाते हैं शादी करके, लड़कियाँ ही जाती है ना शादी करके। तो इतने साल रहो मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ, और कुछ ही पल में फिर एक दिन ऐसा आता है कि शादी करके मम्मी पापा भेज देते हैं दूसरे घर में। फिर यहाँ पे भी एडजस्ट होने में कितना टाइम लगता है, कौन किस दिमाग का है सबको समझो। पहले तो हस्बैंड को जानते नहीं, फिर उसके साथ रहो। 1 साल तो झगड़े लड़ाई में ही निकलता। 1 साल क्या, मैं तो बोलती पूरी उम्र ही झगड़ा लड़ाई होता रहता है। पहले तो मुझे बड़ा वो लगता था, लेकिन अभी क्या थोड़ा साक्ष्य के उससे मैं रह लेती हूँ सहारे से, कि बच्चे में टाइम निकल जाता है। बट कितने ही मन को समझाओ, मायका मायका ही होता है। सबसे ज़्यादा मम्मी पापा की बड़ी याद आती है। मम्मी पापा बहन, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि ससुराल में यहाँ हमें दबा के रखा जाता है कुछ करने, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, घूंघट है, बात करने का नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन मायका एक मायका ही होता है, वो एक लड़की ही जान सकती है। जितनी भी अगर मैं वीडियो देख रही होंगी जितनी मेरी बहनें, तो वो उनको पता होगा कि मायका क्या होता है। मायके में जो आज़ादी है वो ससुराल में कभी नहीं मिलती है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि ससुराल में हमें कुछ गलत काम करने की आज़ादी चाहिए, नहीं। एक ससुराल एक अंदर से एक फ़ील होता है ना, मायका मायका ही होता है बस। क्योंकि हम लड़कियां ही समझ सकती हैं ये बातें। फिर भी चला ही आ रहा है ना दौर, शुरू से ही। हमारी दादी भी शादी करके आई थी, फिर उसके बाद हमारी दादी हमारी मम्मी को ले आई शादी करके, फिर हमारी मम्मियों ने हमको भेज दिया दूसरों के घर में, हमारे ससुराल में। फिर हमारी बहनें लोग भी गई हैं, है ना। वही फिर अब हम हमारे बच्चों की शादी करेंगे, ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। फिर हम बच्चों की शादी करेंगे, हम भी किसी की घर की लड़की हमारे घर में बहू बना के लेके आएंगे, है ना। ये सिलसिला ऐसे ही दौर चलता रहेगा। बट जो मायका होता है, मायके का प्यार कभी लड़कियां हर टाइम वो पूरी उम्र मिस करती रहती हैं, कि जो उनको पहले का ज़िंदगी जो मैं जीती थी और अभी के कंपैरिजन किया जाए ना, तो वो एक बार जब सोती है ना, तो रात को पक्के में एक मन में ख्याल तभी के आता होगा, क्योंकि मेरे आता है तो सभी को ही आता होगा, कि यार शादी करके खुशी भी होती है, लेकिन एक थोड़ा सा दुख भी होता है अंदर से, कि हमने शादी क्यों कर ली। मायका कितना अच्छा था, खुश थे, अकेले ज़िंदगी थी, पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते रहते थे। लेकिन शादी करना भी ज़रूरी है ना दोस्तों। अगर शादी नहीं होती है तो रिश्तेदार जीने नहीं देते, है ना। आपको पता ही होगा रिश्तेदार कैसे होते हैं। अभी तक आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है क्या? उसकी हो गई है, हम आपकी बेटी की क्यों नहीं करी शादी अभी तक के? रिश्तेदारों को ज़्यादा करती लड़कियां घर में बैठी बैठी, है ना। बड़ी बहन की क्यों नहीं हुई? छोटी ने तो शादी कर ली, बड़ी की क्यों नहीं हुई? ऐसे करके तो माँ बाप के ऊपर भी दबाव डालते हैं वो लोग भी, रिश्तेदार की शादी करो, अब की बेटी अब जवान हो गई है ना। माँ बाप को फिर ज़बरदस्ती शादी करनी ही पड़ती, चाहे वो कितना ही। इसलिए
लड़कियां होना भी एक घर में, मैं मानती हूँ लड़की हो लक्ष्मी का रूप है, लेकिन जब शादी करने में है ना, एक अपने दिल का टुकड़ा देना, वो भी पराये को, जिन्हें हम जानते तक नहीं है अच्छे से, ना सास ससुर, जो घर में रिश्तेदार है, पति है। आज के टाइम में वैसे ही कितने बुरे बुरे केस आते सामने, तो हर माँ बाप को डर बना ही रहता कि कब हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए मैं तो हर भगवान से यही दुआ करती हूँ कि किसी भी लड़के के साथ कुछ गलत ना हो। और अगर अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर जो सब पति लोग भी जितने भी हैं, तो प्लीज़ ना अपनी अपनी वाइफ को बहुत खुश रखा कीजिए, क्योंकि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब उसको समझे, उसकी केयर करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। वो सिर्फ एक प्यार की भूखी होती है, एक इज़्ज़त की, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। वो सब कुछ आप पे लुटा देती है। वो अपने 25-26 साल के जो माँ बाप पेरेंट्स तक को छोड़ के आ जाती है, अपने भाई बहनों से रिश्ता तोड़ के, मतलब तोड़ के तो नहीं बोलेंगे, तोड़ना ही है कि ऐसे मतलब पूरा छोड़ के ही आ रही है ना। तो वो भी ससुराल में तो इतनी जिम्मेदारियों में फंस जाती है कि वो अपने भाई बहनों को फ़ोन तक नहीं कर पाती है। मतलब वो पूरा, उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, ठीक है। और फिर जब बच्चा हो गया तो फिर तो मतलब सोचो, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि उसको ना चाहते हुए भी तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि क्या वो बच्चे के लिए उसको जीना पड़ेगा। औरत की ज़िंदगी बहुत टफ है, बहुत। एक हस्बैंड नहीं समझ सकता ये बात, लेकिन कुछ हस्बैंड जो होते हैं अच्छे समझते हैं। भगवान की दुआ से मुझे मिला है, मुझे भी जीवन साथी जो मेरी लाइफ में है, वो कभी समझता है, लेकिन कभी कभी तो झगड़ा कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो बोलती हूँ सब हस्बैंड एक जैसे ही होते हैं। एक दिन अच्छे होते हैं, फिर दूसरे दिन झगड़ा कर ही लेते हैं। अगर हमने उनको दुखड़ा हमारा सुना दिया ना, तो फिर उनको भी लगता है क्या है दुखड़ा ही, तुम्हारा मायका मायका ही ऐसा है। तो प्लीज़ हस्बैंड लोग थोड़े से औरतों को समझें अपनी अपनी, क्योंकि एक औरत जो त्याग करती है ना, वो आप लोग नहीं कर सकते। आप जाके दिखाओ किसी पराये के घर में, आप 1-2 दिन भी नहीं टिकोगे, और हम तो पूरी उम्र रह के आए। मैं मेरी मम्मी का ही बताऊँ ना, मतलब दोस्तों, मेरी मम्मी ने मतलब मेरे नाना जी के यहाँ तक जाना छोड़ दिया था, क्योंकि क्या, मेरे पापा भी देखो, पापा भी एक हस्बैंड है ना। मेरे पापा भी क्या करते थे, मम्मी जाती थी तो उनको एक ही दिन रहती थी, दूसरे दिन उनको कॉल करके बोलते थे कि आना नहीं है क्या, घर नहीं देख रहा, ऐसा बोलते थे। मैं खुद गवाह हूँ। इसीलिए मतलब औरतों की ज़िंदगी सिर्फ त्याग के लिए, समर्पण के लिए हुई है औरत का जन्म, और किसी चीज़ के लिए नहीं। अगर आप लोग भी का लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए। मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे साथ भी ऐसा है। तो मतलब अच्छा है, एन्जॉयमेंट चलता रहता है लाइफ में। मतलब लड़ाई भी झगड़ा भी होता है, खुशी भी रहती है, सब कुछ मिक्सअप है लाइफ। मतलब सुख दुख चलता रहता है, कभी धूप है कभी छाए, रिश्ते रिश्ते का यही चलता रहता है। वो कहते हैं ना, 4 बर्तन है घर में तो बजेंगे तो ज़रूर, ठीक है। तो बस यही है, झगड़ा हो तो आपस में सलाह मशवरा करके सुलझा लिया करो, बड़े झगड़े की नौबत ना आए, ठीक है। और पति लोग सबसे पहले औरतों को समझो, क्योंकि औरतें थोड़ी टेंशन में रहती, चिड़चिड़ी हो ही जाती, बच्चे को संभालना, घर संभालना, बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे में तो बहुत आता है चिड़चिड़ापन, मेरे झगड़े होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है क्या, ठीक है। अगर आप लोग हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो कि मैं अच्छा वीडियो बना रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो देखता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि मैं और भी मेरे वीडियोस मैं अच्छे से अच्छे आपको दे सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।